नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम, नाम बताने की ज़रूरत नहीं शायद, अब फिर भी यह है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद ये पहली दफ़ा बड़ौदा में उपचुनाव हो रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, साथ कई निर्दलीय भी हैं, और उसके बाद पहली बार ये उपचुनाव हो रहा है। सिटिंग एमएलए यहाँ से लगातार 3 टर्म कांग्रेस के स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा थे, और उनके निधन के बाद यहाँ ये उपचुनाव है। अब साख सबकी दांव पर है, चाहे वो बीजेपी जेजेपी हो जिनकी सरकार है, या फिर कांग्रेस और ख़ास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जिनकी चौधर इस इलाके में है। अब इस बार क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और यही गणित समझने और समझाने के लिए आजकल हम बड़ौदा के हर गांव में, बड़ौदा हलके के हर गांव में घूम रहे हैं। और इस वक्त गगाना में हम हैं और तकरीबन 5000 के आसपास वोट हैं यहाँ पे। बड़ा गांव है और कई लोग हैं, ज़रा चलते हैं। 3 पंचायतें हैं इस गांव में, चहल, दुआना और बड़ी, 3 पंचायतें हैं। राम राम जी। और सब खुशी राजी, सब घर परिवार, सब लोग ठीक ठाक। ये ना कोई नहीं, ये उपचुनाव है बड़ौदा में, है? तो इस गांव का क्या है, कितनी आबादी है यहाँ? इसमें 5600 है। 5600 वोट हैं, तो आबादी तकरीबन 7-8 हज़ार की तो होगी। 7-8 हज़ार की आबादी होगी, है ना? पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ इस गांव में? कांग्रेस जीती थी। दूसरे नंबर पे बीजेपी। इस गांव का बता रहे हैं ना, गगाना का? हाँ हाँ। तो कितना फर्क था बीजेपी और कांग्रेस में? था फालतू 17 आई थी बीजेपी की। अच्छा, 3 पंचायत में एक में जेजेपी जीती। अच्छा, और 2 पंचायत में कांग्रेस रही। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है, क्या मूड है? कैंडिडेट पे। किसका कैंडिडेट? कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। कैंडिडेट को, पार्टी को नहीं मिलेगी ना, कैंडिडेट पर आधार पर लोग ने सब बैठे हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा कैंडिडेट, जैसे पिछली बार तो सब लोकल कैंडिडेट ही थे कांग्रेस को छोड़कर। हाँ। इसका भी देखो कैंडिडेट पर वोट है। अच्छा, कई जगह जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहते हैं कि पिछले बार तक तो हम बाहर के हलके को देते रहे, इस बार अगर बाहर के हलके का होगा तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुश्किल हो जाएगी। आप भी ये मानते हैं? हाँ, मानो। अच्छा, बाहर का कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा। बाहर कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा? तो पिछली बार तक तो दिए थे। हाँ, दिए थे। क्यों दिए? क्यों, वजह क्या थी? वो वजह बस क्या किए थे लोग का मन में। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसका कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। हाँ जी। क्या माहौल रहेगा? माहौल किस पार्टी के तरफ ज्यादा? 2 पार्टियों का ज्यादा माहौल है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मुकाबला होगा। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। वो भी बीजेपी का जब कैंडिडेट निकलेगा सही। मतलब कैसा कैंडिडेट वहाँ से आना चाहिए? हाँ, वो जो मतलब मिलता जुलता हो, समाज का मिलता जुलता। कौन ऐसा हो सकता है? देखो जहाँ क्या तो किस उनका काम है ये तो। हाँ, नेता का काम है ये तो ढूंढना। हाँ, हम तो अपना खेती करा, हमने क्या पता कौन सा कैंडिडेट है भाई। हम भेद क्यों नहीं भेद है। हाँ, हमारी जो दिल की भावना है। हाँ, ना ठा देंगे तो हम टाड़ा कर देंगे उसकी वोट देने का। क्यों जी? हाँ, देखो बात सुनो, आड़े ये जी कैंडिडेट के ऊपर आधार है। कैंडिडेट ने देख कर वोट देंगे। मतलब लोग चुप बैठे, नेता नहीं देखेंगे कि हुड्डा है कि बीजेपी है, मोदी है। वो तो देखेंगे, लेकिन उस पर भी कैंडिडेट है। कांग्रेस के वोट हैं जी। अच्छा, है? हुड्डा के वोट है जितने। अच्छा, हुड्डा के हैं। किसी बाहर का कैंडिडेट को दो, उसी को देंगे। अच्छा,
हुड्डा को मिलेगा, हैं? अच्छा, आप सब लोग ये बात कह रहे हैं? अच्छा, वो नहीं बोलेंगे? वो किसके लिए बोलेंगे? हैं? हाँ, कैंडिडेट के ऊपर आधार है, हाँ, झूठ का कोई धन नहीं। हाँ। नहीं तो इधर तो सब लोग, कैंडिडेट ने देख कर वोट मिलेंगे। तो इधर तो सब लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब किसी ने भेज दो, चाहे अंधा ने भेज दो, चाहे लंगड़ा ने भेज दो, चाहे लूला ने भेज दो, हाँ। वोट का हुड्डा को मिलेंगे। हमारी वोट है, हाँ, ये कहीं भी दो, हाँ, उसकी जनानी देगी हुड्डा की। अच्छा, हाँ, हाँ, हैं? हुड्डा की ज्यादा है, अच्छा, बीजेपी का जो कपूर नरवाल रहा हुआ है ना, हाँ, तो एक तरफा है। अच्छा, कौन कौन? कपूर नरवाल कपूर, डॉक्टर कपूर नरवाल, हैं? एक तरफा है। वो ज्यादा पर्सनल वोट है उसका। अच्छा, पर्सनल वोट है ना, जो वो नहीं हलती। कपूर नरवाल, पर्सनल 20,000 तो ले रहा है इकला। हाँ, बताओ वो है तो अच्छा, हाँ, बीजेपी से टिकट मिलेगी तो एक तरफा। म्युनिसिपालिटी में नहीं मिलता ही। हाँ, ये डॉक्टर कपूर नरवाल को मिल गया टिकट बीजेपी से, हाँ, हैं? हाँ, वो चीज पर्सनल वोट ले रहा है, वो, हल्कम पर्सनल वोट। हाँ, तो दो बार कपूर जीता, दोनों अच्छा, ये आप लोग जो हुड्डा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कपूर नरवाल आ गए तो सब खेल बिगड़े। दो बार टिकट मिल लीजिए, दोनों बार है हमारे गांव से। बार आओ, कपूर को 2 बार टिकट मिली, दोनों बार अच्छा, हुड्डा बनेगा, हुड्डा की वोट मिलेगी। कपूर नरवाल को 2 बार मिला और 2 बार इस गांव से हार गए, हार गए, अरे कब आ रहा जी? हैं? 2 बार हार गए, अच्छा, कपूर ने कोई पार्टी तो समर्थन नहीं करे, कपूर तय बता, कपूर ने टिकट क्यों कर दे बीजेपी? ये दुआएं होंगे। अच्छा, जागा यू समर्थन तो कर दे, हाँ, फिर टिकट टिकट तो कौन दे, टिकट तो कौन दे बीजेपी का समर्थन नहीं करे अभी। हाँ, ना जो वो भाई कमान का काम है, हाँ, वो तो उनका काम है। हाँ, मनो इस बात ने हाँ, हम ये थोड़े कुछ मिले रहे, हम टिकट ले आपने दे देंगे। पार्टी देखो किसको देगी, ठीक है? टिकट मिल जा सबने के भी हो रहा पूरा जाड़ा पार्टी ने सुहाने की सारा तन्ने भी रहा है, सारी टिकट तन्ने था। वो टूटा जी है ना, हैं? हाँ, अच्छा, सब जब घूम कर भी आए होगे, तो करता कि यहीं आए स्पेशल। ना सब जगह घूम रहा हूँ, काम में तुम्हें हो, हाँ, सब जगह, तो आप क्या ना किसी को भेज दो, हुड्डा का वोट मिलेगा, हुड्डा का वोट। अच्छा, हुड्डा, हैं? अच्छा, अब अपने विचार सारे आप, हैं? पूरा काम हुड्डा का है। हुड्डा का, अच्छा, वोट तो जी भूपेंद्र हुड्डा की है। अच्छा, कैंडिडेट कोई हो, कैंडिडेट का क्या करना है, भूपेंद्र हुड्डा ही वोट देंगे ना, हाँ। जब अगले गेड़ा सीएम आओगा, हमने चाहिए सीएम कैंडिडेट का क्या करना हमने। अच्छा, हार जाएगा तो सीएम के नंबर कट जाएंगे, हाँ, एरिया बर्बाद हो जाएगा, हाँ, और जीत गया तो अगले गेड़ा सीएम, एरिया आबाद। हाँ, बस हमने देखने सीएम की कुर्सी, अच्छा, हमें जेजेपी की वोट दे जा, हाँ। वो मजबूत हो जाए, सीएम की कुर्सी ले जाएगा सरसा, हाँ, भारत है 300 किलोमीटर दूर, हाँ, और भूपेंद्र हुड्डा की वोट देंगे, भारत है 30 किलोमीटर दूर सीएम की कुर्सी, हाँ, तो हमने फायदा हुड्डा की वोट देने में, हाँ, इसलिए हम हुड्डा को वोट देंगे हाँ, और जितावा। और पिछले उसका शान भी है, बड़े बड़े काम करे हैं उसने, नौकरी भी दुआई जी बच्चों। जो रोड चौड़ा उसने कराया, रेल की लाइन उसने बनवाई, हमारे गांव का चौकर तक 5 रोड बनवाई, रजबाया मैंने कह दिया था काटियो तो हाथ ना सुंडियो कितने लाओ, हाँ, बड़े बड़े कोर्ट बनाए, तो आप जो कह रहे थे, तो ये तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया, हाँ? देखिए उसने मतलब जब तक ये कह रहे थे कि कैंडिडेट देखेंगे, तो मैं जब ये वाला थर्मामीटर इधर घुमा रहा था तो इधर भी कह रहे थे कि हाँ हाँ कैंडिडेट देखेंगे, और उसके बाद जब हुड्डा होने लगा तो फिर सब एक साथ हो गए। हाँ, जब इन्होंने कहा
हमारा एरिया 40-50 साल न्यून सीएम की कुर्सी हो गए हाँ। वो पेंदर हुड्डा लिया था इधर। हाँ, हमारा एरिया एक किस्म का गुलामी ही मजिया है और ये इस बाईस पर गया जैसे लोग आज भी नहीं उभर रहे हैं इस बात से, हाँ, इसलिए ये उनकी बात करे हैं। हाँ, ठीक है ना, हाँ। इस कारण ये बात करे हैं। एक बात और कहना चाह रहा था मैं। हाँ, हाँ, एक बात है, वीरेंद्र डूमर किया सीएम बनने खातिर कांग्रेस छोड़ी का भाज गया। हाँ, अशोक तंवर सीएम बनने खातिर कांग्रेस छोड़ी का भाज गया। दुष्यंत चौटाला अपना दादा काका ने छोड़ के सीएम बनने खातिर न्यारी पार्टी बना गया। हाँ, राव इंद्रजीत सीएम बनने खातिर न्यारी पार्टी बना गया। हाँ। और एक वो कौन थी, मलिक बतेरे हैं परली साइड का सीएम, हाँ। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और एक आधे और लाले लामण सिका। एक आदमी है जो ने को हम सीएम बनवा इतने जिले में भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, महाराज एक आदमी नहीं सुमंदा और उनका हर घर के लिए सीएम बने हैं। हाँ। हमारी लड़ाई एमएलए के नहीं जी, सीएम की। अच्छा, चलिए। एमएलए हो कोई, हाँ, हमने चाहिए सीएम की कुर्सी नजदीक बस। अब क्या आपका कहना है? कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे ये देखांगे जितने वोट पड़ेंगी। हमारे बड़े भाई साहब हैं, 3-4 तो भाई लो आ गया हाँ, यू हाँ, 2-3 प्लान कर गया ना जी। जो बोली महाराज जी, कर महाराज क्या रहे? राज में एक भी भर्ती एक मिनट। बिना बालक लाके इतने नहीं गई। पूछो। मेरा भाई ना लगा तो मेरी कोई सुनो, बात नहीं, मेरी सुनो। दूसरे भाई तो नहीं 3-4 भाई तो यू लो आ गया। पूछिए 250 बालक लागे उड़ेगा राज में, हाँ, एक भी भर्ती खाली नहीं गई। हाँ। हाँ ठीक है, हमारा ना लागे चलता, हमने नौकरी मांगी नहीं, हमने रोड चौड़ा मांगा है। हाँ, रोड चौड़ा रोड पर कहीं पर गया बस रोड चौड़ा मांग लिया। ये है थर्मामीटर जब लगता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर आने लगता है। पहले यहाँ इस जमात में शुरू हुई बात कैंडिडेट से, होते होते एक भाई साहब ने आवाज बुलंद कर दिया और बुलंद करने के बाद पूरी की पूरी महफिल ही अलग हो गई। और उसके बाद मैं इनसे पूछ रहा हूँ जहाँ से शुरू किया था कि अब कैंडिडेट का क्या होगा, तो कह रहे हैं कि अब जो जमात का फैसला हो जाए। इस मूड को और इस गणित को समझना होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं और हर रोज कहता हूं कि चुनाव एक गणित है और उस गणित को समझना बहुत आवश्यक है। और उस गणित को समझने के लिए धूप में घूमना पड़ेगा। एसी कमरे में बैठकर इन बड़े बड़े नेताओं के पास जो मंडली बैठी होती है, जो दिन को रात और रात को दिन हाकिम के कहने के बाद जो कह देती है, वैसे ही लोग बड़े नेताओं को और पार्टियों को चुनाव हरवाते हैं। ज़रा ग्राउंड पे, ज़मीन पे उतरिए। इसीलिए पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो वेश बदल करके घूमते थे पता करने के लिए कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। चलिए दूसरे गांव में। राम राम जी, राम 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 राम। चलिए अब हम पहुंच गए हैं, ये राना खेड़ी गांव है, मुंडलाना खंड में है, सोनीपत ज़िले में है। और ये विकास पट लगा हुआ है कि क्या क्या काम यहाँ पे हुए हैं। छोटा गांव है, तकरीबन 1500 वोट हैं यहाँ पर और एक ही मतदान केंद्र है। आइए ज़रा चलते हैं। राम राम ताऊ। काम के विकास के लिए तो साबत काम में पूछ लिए, मतलब कुछ नहीं काम हो रहा इस काम का। कोई काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो रहा। सब नाली नोली जितनी भी गंदी नोकी न्यू पड़ी है और अच्छा। कुछ नहीं काम हो रहा। ना कोई आड़े, मतलब कोई भी बन लो, कोई नहीं आके नहीं फटकदा। 5 साल तीन भाई यूं मेरा हल्का है, मैंने बना इन मैं बनाया हूँ। हाँ। और भाई उड़े जाके ने कम से कम किसी गरीब अमीर की न्यू पूछ तो कर ले दुख दर्द में। हाँ। कोई नहीं पूछताछ करे। कितनी आबादी है इस गांव की? इस गांव की आबादी 1100-1200 होगी ना भाई, 1100-1200 के करीब। हाँ, 900,000 वोट हैं। हाँ, 1500 के आसपास वोट हैं यहाँ 1500 के पर आसपास हैं। जी। तो पिछली बार किसको यहाँ पर कौन आगे था, कौन जीत रहा था इस गांव से? इस गांव से जी देखो, पिछली बार हर एक उसके टाइम की बताऊं मैं। हाँ। लोक दल की पार्टी आई, लोक दल में 3 प्लान है हमारे खटक बने। हाँ, रमेश वो तो मैं पूरे हलके की नहीं, और? आपके सिर्फ गांव की पूछ रहा हूँ। अच्छा। आपके गांव में हाँ। जब पिछले विधानसभा में जब वोटिंग हुई हाँ। तो आपके गांव से किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला पिछले विधानसभा चुनाव में? वो पहले तो कांग्रेस को मिले थे। हाँ। अब की बार बीजेपी को मिले हैं। अच्छा, हाँ, जब कांग्रेस अब की को बार मिले?
अच्छा नहीं, आपके गांव में लगभग 1400-1500 वोट है, हाँ, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। और उसके बाद कांग्रेस से मना आई गेट हमारे हल्के में तो हल्के का नहीं पूछ रहा हूँ आड़े कांग्रेस तय देवा आई गेट इस गांव से, तो सब तो कांग्रेस को नहीं मिला होगा ना। नंबर 2 पे कौन रहा? बीजेपी, जेजेपी, कौन रहा था? मतलब ये फिलहाल तो 3-4 प्लान ना था कि कांग्रेस से बना है हमारे इस गांव में तो। अच्छा, नंबर 2 पे किसको वोट मिला था इस गांव में, ये है याद? बीजेपी को मिला। बीजेपी को। तो कांग्रेस और बीजेपी में कितना वोट का फासला था इस गांव में? कितने का धक्का? 1000 नहीं था, आप समझ नहीं रहे हैं, आप पूरे हल्के का पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। मैं हमारे सिर्फ गांव आपके गांव का पूछ रहा हूँ। हमारे गांव में तो जी मेरे ख्याल में 700 पोल हुई थी भाई। अच्छा, 700। तो कांग्रेस को तो कितने मिले कांग्रेस थे? में ज्यादा वोट थी, इसकी बीजेपी की बहुत कम थी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से बिरादरी की आबादी है? SC BSC है, SC और BC। बस यही दो पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में कोई अच्छा, जनरल नहीं। तो सब का मतलब पहले कांग्रेस को मिला और उसके बाद फिर बीजेपी बहुत पीछे थी। हाँ, बहुत पीछे थी। इस बार का क्या मूड है? अब की बार क्या बताएं जी, की बार तो पता ही नहीं भी कौन बने कौन नहीं। देखो हाँ। जीरी डूब रही है उड़ा। अच्छा तेरा सरपंच है। अच्छा, हाँ जी, हमारे सारे गांव की जीरी डूब रही, रास्ता नहीं निकाला है जी। हाँ, हाँ जी, आपने दिखा के ले आऊंगा जी, एक बार आप आप रास्ता बता दो, मैं उधर से चला जाऊंगा। हाँ, इधर को जाइए। इधर इस रास्ते से? हाँ जी, इधर रास्ते सरफाबाद वाला रास्ता पूछ लिया, इधर को जी। अच्छा। और देखे सारे जमींदार की 2-2, 3-3 किले जमींदार है, एक किले के हाँ। सबकी डूब रही। सरपंच को करवांदा ही नहीं, साफ हो रहा है कुलासी। अच्छा मैं छोड़ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा सरपंच। अच्छा, हाँ जी, और इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? इसकी कबेरा को ना जी के बारे में कोई मोल का। इस बार में नहीं पता है। हाँ जी, ऐसा ना बेरा जो हाँ? ऐसे भी होगा जी, देखा जाएगा, जिसका मूला दिखा उसको दे देंगे। अच्छा, मतलब गांव में बात होती होगी ना कि इस बार इसको देखना है या ये ये? तो अपने दिमाग से कह रहा हूँ जी, को सुनी नहीं थी तो को चर्चा ही वोट बांटा है, 12 में किसको देनी है किसको नहीं देनी है। अच्छा, ये अभी नहीं पता है। हाँ? आप लोग कौन, किसकी सरकार बेहतर रही है? हुड्डा की अच्छी रही है या खट्टर साहब की अच्छी रही है या चौटाला साहब की अच्छी रही है? हाँ? अच्छा, इसी गांव से हो भैया? अच्छा, आपके गांव के लिए किसकी सरकार बेहतर रही है? चौटालों की भी सरकार रही, हुड्डा की भी रही, बीजेपी की बढ़िया रही है जी। बीजेपी की बढ़िया रही है। तो पिछले चुनाव में किसको वोट ज्यादा मिला था इस गांव से? पिछले चुनाव में भी बीजेपी को ही मिला था जी, 80% वोट इस गांव से? इस गांव से। तो ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस को मिला ना जी, है? ये सिर्फ सारा बीजेपी का है जी टोटल। ये 1400-1500 वोट था यहाँ पर, है ना? हाँ जी, तो वो 1400-1500 वोट में 80% मिला बीजेपी को। हाँ जी। अच्छा, और आबादी इस गांव में SC BC है? SC BC है जी टोटल सारे। टोटल सारे? हाँ जी, तो उसमें 80% मिला बीजेपी। बीजेपी को, और इस बार भी वही मिलने की संभावना है? हाँ, वही है जी, बीजेपी को ही। बीजेपी को ही। तो उधर बता रहे थे ये लोग कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला। पिछली गड़े कांग्रेस नहीं मिली थी, बहुत ज्यादा वोट। आपके तो गांव पिछले से पूछ। इलेक्शन में थे ना जी, जो हाँ। अब का यो होया है जी इसमें। अभी जो हुआ जिसमें सरकार बनी है ना, तो उसमें बीजेपी को ज्यादा मिला था। बीजेपी को मिला था। हाँ? बीजेपी की ज्यादा वोट थी। जो अभी पिछला चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की ज्यादा वोट थी। ज्यादा वोट थी। अच्छा, क्या कारण बीजेपी को ज्यादा वोट देने का? काम अपने नु है, अपने गरीब बागे में ठीक काम कर रहा है। अच्छा, आप ज्यादा समझदार लग रहे हैं, बताइए क्या कारण रहा? काम अच्छी करा है जी, इसलिए दिया जैसे जी क्या क्या? जैसे वैसे जी, ये सरकारी नौकरियां के मामले में देख लो जी, हमारे गांव में पहले एक भी नहीं लगा करा था। ये कम से कम भी जी, ये ग्रुप D में भी लग गया जी, 1-2 क्लर्क लग गया जी, हैं? लेक्चरर लग गया जी, कई सरकारी नौकरी लगी है जी इसमें बीजेपी की सरकार में। अच्छा और भी जी बतेरे काम धंधे ठीक हुए हैं जी। अच्छा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ की कहानी है। ज़रा उधर भी 2-3 लोग बैठे हैं, ज़रा उधर एक बार थर्मामीटर लगाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा इस गणित को समझते चलिए। 1400-1500 वोट हैं यहाँ पे और SC BC की आबादी है, और उस लड़के ने खुल के कहा कि 80% वोट पिछली बार बीजेपी को मिला। राम राम जी, इसी गांव से हैं?
अच्छा, जरा हम लोग अभी आपके यहाँ उपचुनाव है ना अभी बड़ौदा में, तो क्या माहौल है जरा ये समझने के लिए घूम रहे हैं गांव-गांव, हर गांव में। बड़ौदा हल्के में या बड़ौदा हल्के के हर गांव में घूम रहे हैं, तो आज आपके भी गांव में आए हुए हैं। गांव में तो सबकी वोट जाग रहा है, सब पार्टियां ही वोट जाग रही। पिछली जो चुनाव अभी जो हुआ जिसमें सरकार बनी है ना, उसमें इस गांव से सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे? इसको बीजेपी को मिले, बीजेपी को। और उसके बाद कांग्रेस को। अच्छा, तो बीजेपी को ज़्यादा वोट, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में फासला, अंतर बहुत ज़्यादा था। हाँ, ज़्यादा था है। हाँ। इस बार का क्या माहौल, मूड लगता है? देखो जी, अब तो को कैंडिडेट भी नहीं आया है, हाँ। कैंडिडेट के ऊपर बात होगा। किसकी सरकार ज़्यादा बेहतर? चौटालों की भी सरकार आपने देखी होगी, हुड्डा की भी सरकार देखी, खट्टर की भी सरकार देखी, अभी खट्टर और दुष्यंत की सरकार है। तो किसकी सरकार आपको लगा कि आपके गांव के लिए ज़्यादा बेहतर थी? देखो यहाँ तो अब तक इसमें बीजेपी में ज़्यादा है, जोर बीजेपी का ही है। आगे आने वाला जो समय है वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। हाँ। कांग्रेस का बढ़िया कैंडिडेट आवे है या बीजेपी का बढ़िया आवे है। हाँ। तो उस पर भी निर्भर होगा, क्योंकि ये उपचुनाव होगा। उपचुनाव है। हाँ, आप सर? हाँ जी, बीजेपी का है। बीजेपी का। आप? हाँ जी, 80-20 का गाँव है जी। हाँ, इसमें देख लो जी आप, बड़ी मिली सुविधा है, बीजेपी का है सारा। बीजेपी का ही रहेगा। चलिए, तो कुल इसी गांव से हैं सर आप? मेहरबानी जी। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि ये राना खेड़ी गांव है। 1400-1500 वोट हैं यहाँ पर, और SC-BC की आबादी है, और लोग खुल करके कह रहे हैं बीजेपी। इस गणित को समझिए। बहुत सारे लोग मेरी आलोचना करते हैं कि आप कास्ट की बात क्यों करते हैं। कास्ट की बात क्यों करता हूँ? चुनाव से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी कुल मिला के और कुछ कहना है जी? एक हमारे गांव की जीरी डूब रही है जी, इसके बारे में और पानी पूनी लिकड़वाण की निकासी नहीं जी, खुलासी बंद पड़ी है जी। हाँ। ये काम रुक रहा है जी थोड़ा। मुँह किसाना ने कुछ मुआवजा दो जी, जीरी डूबी खड़ी है जी, तगड़ी पानी खड़ा जीरिया में। हाँ। इसके बारे में भी कुछ समाधान। ये भी दर्द है इस गांव के का, और सरकार की बात है। ये कम से कम भी 20-25 साल पहले कभी हुई होगी ड्रेन साफ, उसके बाद कोई ड्रेन का काम ही नहीं हुआ। खेतों वाला ने साइड से दोनों तरफ से ड्रेन दाब रखी। 200 किलो डूबे पड़े हैं यहाँ पर, कोई नहीं आंदा, कोई संभाल नहीं करता। ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, और चुनाव का जो जातीय समीकरण है और जो जातीय गणित है उसको भी समझ लीजिए। क्यों किसी पार्टी का कैंडिडेट किसी जात का होता है, इस पार्टी का उससे, उस पार्टी का उससे। जब लोग बात करते हैं तो उसको गौर से सुनिए, समझिए। चलिए, आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल यही। कल फिर हम आपको लेकर चलेंगे कुछ गांव में। लगातार देखते रहिए पब्लिक थर्मामीटर। बड़ौदा उपचुनाव का जो चुनावी गणित है, ये पूरा देख जाइएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। समझिए, पूरा का पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।